ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई बदबू भी नहीं होनी चाहिए, है ना। किंग ऑफ फ्लावर मतलब फ्लावर, फूल तो बनेंगे लेकिन फूलों का राजा, जो जिसमें मतलब परफेक्ट खुशबू हो, देखने में परफेक्ट हो, हर चीज़ में नंबर 1। तो बाबा ऐसा बनाने आया। बाबा नंबर वार बनाने नहीं आया था, वो तो आया नंबर 1 बनाने के लिए, लेकिन हम बच्चे जैसा अपना लेते हैं। तो इसलिए विकारों की कोई भी बदबू अभी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, है ना। क्योंकि अंतर्मुखी रहेंगे तो आप अपना दर्शन करेंगे, और बहिर्मुखी में बातों में हम अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते, मेरा अपने पर अटेंशन नहीं रहता। और अंतर्मुखी होने से हम अपनी चेकिंग करते हैं, और कहाँ कहाँ कौन सा मिस्टेक, अभी भी क्या क्या बुराई मेरे अंदर है, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, एक पल में जब चाहे शरीर से डिटैच हो गए, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, ये अभ्यास करा रहा है ना बाबा। 1 सेकंड में परमधाम चले गए, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में फिर अपने शरीर में। तो इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। इसीलिए बाबा क्या ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए बनाया गया था ना, कि 1 घंटे में बीच बीच में देखें, तुरंत ब्रेक लगा सकते हैं। बहुत चल रहा था विचार, लेकिन अचानक ट्रैफिक कंट्रोल बजा, उस समय क्या करना है, कोई ना कोई अभ्यास करना है। तो क्या हम कर पा रहे हैं? तो कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाए, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। अंतर्मुखी का मतलब केवल इतना नहीं कि हम मुख से केवल बोल नहीं रहे, मन का मौन जो है वो भी चले। तो कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, क्योंकि जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ कोई आवाज़ है क्या? जहाँ से आए हैं वहाँ कोई आवाज़ है? ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी होकर बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते ही नहीं है, समझेंगे ही नहीं, ये भी बात है। बाबा क्लियर करता है कि समझेंगे भी नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे, सभी नहीं समझेंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। जब हम स्वदर्शन चक्र फिर आते हैं, मैं आत्मा परमधाम से आई हूँ, उस पावन दुनिया से आई हूँ जहाँ कोई आवाज़ नहीं। और फिर वहाँ से जब मैं आई तो सबसे पहले कहाँ आई? स्वर्ग में, जहाँ विकारों का अंश मात्र भी नहीं था। और धीरे धीरे मेरा द्वापर कलयुग में मेरा पूज्य स्वरूप था, जिसकी आज भी पूजा हो रही है जड़ चित्रों की। और अब बाबा ने मुझे फिर से वही देवी देवता बनाने के लिए फिर वही पुरुषार्थ करा रहे हैं। और यही पुरुषार्थ करते करते हम सब फरिश्ता, एक भी स्वरूप ऐसा है जिसमें कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब हम इसका पुरुषार्थ करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो स्थिति पावरफुल होगी ना। तो ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई असुर बैठे हैं उसका गला काट दिया जाता है, ऐसा होता है क्या? आसुरी ख्यालात विकार का गला हम काटते हैं, वो भी किससे? हिंसा थोड़ी ना, ज्ञान और योग से। तो मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है, दिया गया था। देखिए हम लोग का धर्म बहुत अच्छा है अगर कहें तो, क्योंकि प्रतीकात्मक जो चीज़ें दी गई थी वो पता ही नहीं लोगों को। अब नहीं जानते हैं तो गलती किसकी? हम नहीं जान रहे। दिया तो गया था बहुत अच्छा, कुछ न कुछ इसका रहस्य होगा, ये जानने का प्रयास ही नहीं किए। अंधश्रद्धा में बस पूजते गए। भगवान बड़ा शक्तिशाली है तो उसका 4 हाथ है। अरे 4 हाथ रहने से शक्ति ज़्यादा हो जाएगा? हर चीज़ का एक अर्थ था। तो कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, भगवानुवाच है ना। भगवान ने कहा है कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो। तो यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। आप समझ में आता है ना कि सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं और केवल पवित्र रहते हैं, लेकिन उससे किसका कल्याण होता है? और सन्यास से सृष्टि सच में चल नहीं सकती है। मतलब नहीं चल सकती है का मतलब क्या? हम ठीक है सतयुग त्रेता में भी हम विकार में नहीं जाते, लेकिन गृहस्थ तो रहते हैं ना, पवित्र गृहस्थ आश्रम वो तो छोड़ के चले जाते हैं।
उन्होंने तो कोशिश ही नहीं किया कि क्या इसको सुधारा जा सकता था, कुछ अच्छा किया जा सकता था, नहीं, वो तो छोड़कर चले गए। तो सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग है वेश्यालय। वेश्यालय ही ना, हर घर घर। क्यों? द्रौपदी का एक ही कहानी है क्या? द्रौपदी को नंगा किया जा रहा है और द्रौपदी चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ दुशासन से। हर एक घर में दुशासन बैठा है और द्रौपदियाँ चिल्ला रही हैं। वेश्यालय हुआ कि नहीं हुआ? तो यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना नहीं चाहिए, है ना। दूसरे देश क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले क्या कर रहे हैं, अरे अपनी बात तो पहले जान लो। बोले कि जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। हम जब फाउंडेशन में हैं तो हम पहले अपने आप को जान लेना। तो हम दूसरे धर्मों के बारे में या जानवरों के बारे में क्यों सोचें? हम फाउंडेशन में हैं, जैसे हम हैं वैसे सब चीज़ें होंगी। मान लीजिए कि सतयुग में जानवर नहीं थे, लेकिन एक भी जानवर हिंसक था, गंदगी फैलाता था? क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट थे। तो सारा प्रकृति भी परफेक्ट, क्योंकि हम परफेक्ट है ना। हम यहाँ से परफेक्ट है, मेरा शरीर भी परफेक्ट है, प्रकृति जो बाहर की है वो भी परफेक्ट है, और उसी प्रकृति में जीव जंतु आते हैं वो भी परफेक्ट है, क्योंकि हम ठीक है। जहाँ हमसे गड़बड़ी होना शुरू होता है वहाँ जीव जंतु प्रकृति सब गड़बड़ होने लगता है। तो हम उसके बारे में क्यों जाने? हम फाउंडेशन को क्यों ना सुधार लें? तो बोलो, पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात करना। भारतवासी अपने धर्म को भूल कर दुखी हुए हैं। हम फाउंडेशन में हैं, हम विकारों में गिरे, तब द्वापर के बाद दूसरे धर्म के लोग आए। अब वो गलत भी हो गए तो हम उनको क्यों देखें कि वो कैसा कर रहे हैं? हम जड़ में हम बैठे थे, हमसे गलती हुई है ना, हमें अपने आप को सुधारना। हम सुधरेंगे फिर से वो वृक्ष सुधरता जाएगा। तो भारतवासी अपने धर्म को, वो तो फिर भी द्वापर के बाद से वो धर्म आए, लेकिन उन्हें पता है कि मेरे धर्म पिता कौन है, और एक उनका धर्म ग्रंथ है जिसके आधार पर चलते हैं। हमारे पास तो शास्त्रों का भीड़ है, किस पे चले समझ नहीं आता। 33 करोड़ देवी देवता है, कब किसको याद करें समझ नहीं आता। तो भटकन तो हमारे यहाँ है। भारत में ही पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते हैं, क्यों कहेंगे? वहाँ मात पिता है, भगवान को तो जान ही नहीं रहे हैं। वहाँ तो एक धर्म पिता आते हैं, इसलिए वो गॉड फादर ही कहते हैं। तो वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। बाबा तो फूलों का बगीचा बना देता है, जहाँ कोई एक दूसरे को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर द्वापर के बाद ये कांटों का जंगल बनने लगता है, जब हम एक दूसरे को दुख देने लगते हैं। तो मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है ना। ईश्वर को कह देते हैं तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते। अगर समझेंगे तो ईश्वर को दोष देंगे क्या? भगवान तो कभी दोष नहीं देता। बच्चे इतने गिर गए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ड्रामा में ये फिक्स है। तो कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, किसी से सुन लिए। अभी देखिए ना, हर कोई बोलेगा भगवान हम ही को बड़ा दुख देता है। अरे बैठ के सोचो तो, क्यों भगवान तुमको दुख देगा? भगवान को तुमसे क्या दुश्मनी है? अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा का खेल है, रामराज का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ की ही बात है ना, यह कोई प्रभु की माया नहीं। भगवान अपने में दोष लेता भी नहीं और है भी नहीं, उसका कोई दोष नहीं। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। कितना अच्छा था, परसों या नरसों का मुरली में था ना, एक पॉइंट बहुत अच्छा था, जिसमें संदेश पुत्रियों के द्वारा जो बोला गया है, उसमें एक लाइन बहुत अच्छा था कि हम तो तुमको भेजते हैं कि तुम जाओ और अच्छे से सुख भोगो वहाँ पर, लेकिन डिटैच होकर। तो सतयुग त्रेता तुम अच्छे से सुख भोगते हो डिटैच होकर, अपने आप को आत्मा समझकर। द्वापर के बाद तुम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हो और दुख पाते हो। मैं क्या करूं? तो बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म लेकर 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान तो बनना ही है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं। अगर सतयुग के बाद धीरे धीरे, एक बार ही तो दुख नहीं आता, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है और दुख आता जाता है, क्योंकि अचानक भी आएगा तो आत्माएं झेल नहीं पाएंगी। तो भगवान का बनाया जो ये चक्र है बहुत खूबसूरत है।
अगर केवल सुख हो तो सुख मजा ही नहीं देगा। आज ब्राह्मण जीवन को क्यों कहते हैं सबसे सुखी? क्योंकि ब्राह्मण जीवन ने हमने सब कुछ भोगा है, सारा दुख भोगा है और सारा सुख अभी जान रहे हैं, है ना। तो अब लग रहा है ना कि क्या जीवन था और क्या हो गया, तो मजा आ रहा है ना। तो दुख भोग कर आए हैं तो सुख का मजा आ रहा है। सुख ही सुख रहे, अगर केवल दिन ही दिन हो तो रात दिन का कोई मतलब नहीं। दिन है और रात भी है, तब दोनों का इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नाम भी है, इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। कोई भी चीज़ नया आप खरीदते हैं, वो नया रहता है क्या? हर एक चीज़ का ये नियम है, पुराना हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड में पहले स्वर्ग था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए, है ना। उसमें इतना सुख पाए थे कि आज भी क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी खराब हो गई है, क्योंकि बहुत अच्छी थी कभी, इसलिए आज कहते हैं। तो ज्ञान से दिन और भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही जानते हैं, बाकी तो जानेंगे नहीं। दिन और रात यहाँ ही होता है, यह कोई नहीं समझते हैं, क्योंकि हम 84 जन्म निभाते हैं और 84 जन्म में हम आते हैं, इसलिए दिन और रात दोनों का हमें एक्सपीरियंस है। इसलिए हम कहेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे, इसलिए ब्राह्मणों का कहा जाता है, सबका नहीं कहा जाता। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख का बात है। तो लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा क्या बोला, 60-70 जन्म तक बाबा के बच्चे सुखी ही रहेंगे। तो अब बाप आए हैं, मतलब सुख का परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन पूरा दुखी बाबा होने नहीं देगा। तो अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है ना, क्योंकि यही काम विकार से जलकर काले हो गए सब। तो संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे, है ना। आत्मा अकेले क्या करे, शरीर द्वारा ही न करेगी। तो देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। यहाँ बाबा संस्कार भर रहा है कि कैसे हम सतयुग में एकदम पुण्यात्मा बनकर रहेंगे। तो श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। देखते ना 108 की माला फिरते तो बीच में एक रहेगा और फूल जैसा, वो शिव बाबा है, और किनारे में 2 बड़ा बड़ा रहेगा, वो ब्रह्मा और सरस्वती का पहचान है। फिर साकार में मेल फीमेल है, यानी ब्रह्मा सरस्वती, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन करने के लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि हम जब शरीर में गंदगी लग जाता है ना, तो हम नहाते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं पानी से, साबुन से, और तब साफ करते हैं। लेकिन मन में जो दाग लगा हुआ है उसको कौन धोए? उसको तो ज्ञान ही धो सकता है, और ज्ञान तो एक केवल ज्ञान सागर दे सकता है। तो जब हम उससे जुड़ते हैं, उसका ज्ञान सुनते हैं, तो हमारा इसीलिए विकर्म कट जाता है, पाप कट जाता है, यानी हमारा मैल धीरे धीरे धुल रहा है, साफ हो रहा है। तो फिर तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कर कह देते हैं कि प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है। धन माया है क्या? धन अगर माया रहती तो धन तो सतयुग में इतना धन तो अभी नहीं है किसी के पास जितना सतयुग में, तो वहाँ तो माया ज़्यादा रहती, लेकिन माया का तो नामो निशान नहीं है। नहीं, धन रहते हुए भी वहाँ माया नहीं है, क्योंकि धन माया नहीं है। माया तो 5 विकार जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, और तब हम धन का दुरुपयोग करते हैं, धन का अभिमान करते हैं, धन का सहारा लेकर किसी का जीवन खराब कर देते हैं। ये तो यहाँ होता है। तो वास्तव में माया तो 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, उन्होंने बना दिया, भक्ति मार्ग में सब कर दिया गया, लेकिन अर्थ तो कोई नहीं जान रहे थे। अर्थ जानते तो रावण का पुतला हर साल जलाते क्या? जब हम एक बार जला भी दिए हो गया खत्म, लेकिन हर साल जला रहे हैं। अर्थ है ना, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ, चुगली, नफरत, घृणा, ये सब खत्म कहाँ हुआ है? ये तो हमारे अंदर। पुतला जलाने से क्या होगा? बंद करो। तो अब चित्र बना दिया गया, तो बाबा सब चीजों का रहस्य बता रहा है।
इन चित्रों का रहस्य बता रहा है, 10 चीज का मतलब क्या है, हम तो केवल करते जा रहे थे। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु तो अंगद का पैर को हिला ना सका। दृष्टांत बना दिया गया है ना। दृष्टांत कब का है? ये कहानियां हम सब बच्चों की है। अंगद कोई पार्टिकुलर एक आदमी नहीं था, एक बंदर नहीं था, हम ही लोग हैं। आज माया कितने तरह के विघ्न ला रही है और बाबा के बच्चे अचल अडोल रहते हैं, वही बच्चे का गायन। तो बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद, यह सब तो दृष्टांत उदाहरण देने के लिए बनाया गया था, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी की राशि मिलती है। भ्रमरी क्या करती है? जो कीड़ा गिर जाता है ना उसी के कुल का, तो उसको उठाने का कोशिश करती है, का भू भू करती है। जो थोड़ा बहुत उसमें जान है तो वो उठ जाकर उड़ने लगता है, और जो नहीं सो मर जाता है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? सब कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, कान में जाकर दे रहे हैं ज्ञान। जिसका उठने का रहेगा उठ जाएगा, जिसको सोने का है वो सोया रहेगा। तो तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। कछुआ कैसे अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, जब उसके पास कुछ काम नहीं है समेट लेगा। दूसरा, जब भी कोई ऐसा देखेगा कि खतरा है तुरंत अपने आप को कवच में ले लेगा। यही हमें भी करना है। तो हर एक को अगर गुरु बना लेंगे और उससे सीख लेंगे तो हर एक में गुण है। लेकिन स्थिति ऐसी है ना कलयुग की कि हम गुण तो देखते नहीं। एक अवगुण दिख गया हम वर्णन करते हैं, फलाने में ये अवगुण देखे। वही हाल कि सफ़ेद वाइट कागज़ देखे थे, उसमें एक बूंद लगा दिया था चित्रकार, बोला इसमें क्या है। सबका नज़र किस में गया? उस बिंदु पर। बोला पूरा वाइट पेपर आप लोग को नहीं दिखा और एक छोटी सी बिंदु दिखाई दी। इसी तरह हम केवल अवगुण देखने का आदी बन गए। हम 99 गुण किसी का नहीं देख रहे। तो सब चीज़ों से क्या करना था? हमें सीख लेना था। तो हमें भी क्या करना है? जब बाबा की याद में रहे, मतलब कभी लगे कि बहुत ऐसा विघ्न आ गया जिससे नहीं निकल पा रहे हैं, बाबा की छत्र छाया लेना। जब भी खाली बैठे तो बाबा की याद में बैठ जाए, नहीं तो माया कब प्रवेश करेगी पता ही नहीं चलेगा। कब बीता हुआ बात, जिन बातों से मेरा कोई सरोकार नहीं, वो सब बातें याद दिला देगी। तो इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख होकर बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जा। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चूरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहरमुखी बन पड़ते हैं। भक्ति मार्ग का सारा कुछ बाहरी है। गौर से देखेंगे, एक छोटा सा कहानी पढ़े थे कि एक आदमी गया किसी के घर, है ना, उसके घर गया मिलने के लिए उससे, तो सोफे में बिठाया, अंदर कुछ लेने के लिए उसके लिए गया, तो सोचा कि इसके लिए हम कुछ लेकर तो आए नहीं, ऐसे ही इसका घर आ गए। तो उसी के घर में बहुत सुंदर एक पेंटिंग टंगा हुआ था, उसको निकाला और उस आदमी को हाथ में दे दिया। उस आदमी को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उसी के घर का पेंटिंग उसी को दे रहा है, जो ऑलरेडी वो खरीदा हुआ है और वर्षों से वो देख ही रहा है। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? भक्ति मार्ग में सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई, फूल बेलपत्र जो भी है, जो क्या बोलते हैं इसको, खाने पीने के जितने फल फूल मिठाई जो भी कर रहे हैं सब तो उसी का बनाया हुआ है। हम उसको चढ़ा दे रहे हैं, सब कुछ बाहरी, अंदर टच भी नहीं करना चाहते। तो गीत गाना या करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है। एक शिव चर्चा था तो वो भी चर्चा पर सीमित नहीं रहा, गाना गा रहे हैं और इतना जोर जोर से गा रहे हैं कि हम लोग सोचते कब बंद हुए। 1 घंटा देखते हैं ना, 2-3 घंटा तो यहाँ पर चलता है, और उसमें एक भी गाने में अगर रस आपको लगे, एक भी गाना रस नहीं, क्योंकि गा ही नहीं रहे, रस से लेकर प्रेम से गा ही नहीं रहे। सब 5 गाने को लेकर पड़े हुए कि 5 से 7 गाना पूरा करेंगे और घर चलेंगे, और या फिर बैठकर इधर उधर की बातें करेंगे। कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, ये अपनी चेकिंग करनी है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, ये दिन रात याद चलता रहे। अंदर में यह चलता रहे कि हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। आँख का व टांगर का फूल नहीं बनना है। बनना है क्या विषैला फूल? विष चढ़ा देना था उस पर, तो हम उस पर विष तो चढ़ाए नहीं। बोलते हैं ऐसा कुछ, भगवान क्या कहते हैं, जो मैंने तुम्हें नहीं दिया है वो तुम मुझे दे दो, जो हम तुमको नहीं दिए।
बाकी सब तो उसका दिया हुआ है, तो हम उसको क्या दें जो उसका नहीं दिया हुआ है? ये काम क्रोध लोभ वो तो नहीं दिया था, सारी गंदगी उसको दे देना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे हमारे अंदर। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे कर्मेंद्रियों से, लेकिन फिर भी कोई भी कर्म नहीं करना है। बाबा बोला ना, कल का मुरली में था ना कि ठीक है, मुबारक हो अगर संकल्पों तक आया है, मुख से नहीं निकला है। बाबा इतने में भी अपने बच्चों, क्यों? क्योंकि बाबा जानता है कि अभी संकल्प में आया है, कल को संकल्प में भी नहीं आएगा, इतना उसको भरोसा है। तो बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से मना गुस्सा आया भी था तो अंदर समेट कर रखना है कि नहीं, मुझे नहीं करना है। संकल्प में भी आया था तो उससे योग द्वारा उसको भी नष्ट कर देना है, और अगली बार वो भी नहीं आएगा। जब इतना हम सहनशील बनेंगे तब। तो ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, शरीर निर्वाह कर्म भी बल करो। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कर्म नहीं करो, सारा कर्म करो, लेकिन हर कर्म में मेरी याद रहे। तो उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते हो, कर सकते हैं ना? खाते वक्त महिमा नहीं कर सकते हैं? बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसे लोग हैं बाबा जिनको 3 टाइम भोजन नहीं भी मिलता है, किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को ऐसी बीमारी है कि वो 3 टाइम नहीं खा पा रहा है, लेकिन आप 3 टाइम हमको भोजन खिला रहे। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर बात में शुक्रिया। तो बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करते, जो नहीं है उसको ढूंढ ढूंढ के उसके लिए भगवान को गाली देते हैं। तो जो ऐसा जिनके अंदर कृतज्ञता नहीं है उसको प्रकृति देती भी नहीं देती। तो जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगी। देखना है कि कितना सच्चा सोना बना हो। खुद की चेकिंग है, अपनी चेकिंग अब खुद होती है। जरा सा हमारे अंदर इतना सा भी आता है तो लगता है, और किसी को बोल भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें आ जाती है कभी कभी, अरे बाबा हम किसी को तो बोल नहीं सकते, लेकिन मेरे अंदर ये बात आया, आपको बोल रहे हैं, ये समाप्त कर दो, कर देता है। आज कितना घंटा याद में रहा? बाबा पूछ रहा है। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद में रहा, तो यह तो घाटा हो गया। कल 3 घंटा और आज 2 घाटा हुआ ना, 1 घंटे का घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा होता है ना, तो तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा कि कितना हम याद करते हैं, और अपना रजिस्टर एक तैयार कर लेना है कि कहाँ कहाँ मेरे से गलतियाँ हुई है, उन गलतियों को सुधारना है। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। भगवान पढ़ा रहा है और अपने बच्चों को ही न पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे भगवान? तो सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? सारी दुनिया को पढ़ाएंगे तो सारे लोग सतयुग में आएंगे, फिर सत्य का युग रहेगा। इतनी जनसंख्या के साथ हम कहीं भी अच्छे से नहीं रह सकते। एक छोटा उदाहरण है कि आपके अगर 1 बच्चे हैं तो आप उसको कितना उसके लिए अच्छा सोचेंगे। कितना कम भी कमाते हैं लेकिन उसको परफेक्ट लाइफ देने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 हो गया तो तुरंत थोड़ा सा बंट गया, 3 हो गया तो और थोड़ा सा उसमें देने में आप कमी करेंगे, क्योंकि बंट रहा है 3 में। 4 हो गया और कम हो गया, आप स्कूल भी बदल देंगे, है ना, तुरंत सरकारी में कर देंगे, तुरंत इंग्लिश से निकाल करके सरकारी स्कूल में कर देंगे, क्योंकि इतना खर्चा आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसी तरह जीवन है। इतने लोग रहेंगे तो वो सुख की दुनिया नहीं रहेगी। तो अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, यही कंफ्यूजन है और इसी को हम लोगों को क्लियर करना है। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, तो किसी को हमें धक्का नहीं पहुंचाना है ना। बड़े लोग कृष्ण को गाते रहते हैं, राधे कृष्ण भजते रहते हैं और लगता है प्रेम में मगन हो रहे हैं। उनसे भी क्या कहना है कि कृष्ण को तुम्हें पूजा करना है, गाना गाना है, या कृष्ण के साथ तुम्हें खेलना है? बताओ तुम्हें क्या करना है? बोलेगा ना कि खेलना है, तो खेलना है तो पुरुषार्थ करो, क्योंकि कृष्ण फिर जन्म लेंगे, जन्म मरण में आते हैं तो वो तो फिर जन्म लेंगे ना। तो उसकी याद में तुम क्यों इतनी परेशान हो? फिर वो आएगा और उस समय उसके साथ खेलेंगे। ये चाहते हो तो भगवान अभी आया हुआ है जो कि निराकार है। इस तरह अगर बताएंगे तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो खुद कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है ना, गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। जब मैं आता हूँ तो मुझे करोड़ों में कोई एक पहचानता है। तो ये तो खुद ही सोचना चाहिए कि अभी तो हम सबको पहचान रहे हैं, कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं तो उसको तो पहचान रहे हैं, फिर गीता में ये क्यों बोला कृष्ण? कहते हैं कृष्ण ने कहा, तो कृष्ण को तो हर कोई पहचान रहा है।
एक मोर पंख लगाकर बस वो आ जाए, हाथ में बांसुरी हो, कहेंगे कृष्ण है। गेटअप ही ऐसा है उसका। तो सफेद दाढ़ी मूछे तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी गुरु जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। छोटा बच्चा के रथ में प्रवेश करते, छोटा बच्चा बनकर ज्ञान देते तो लोग क्या कहते, स्वीकार ही नहीं करते। कितना छोटा बच्चा कैसे है, इनकी बातों को कैसे मान लो। इसीलिए अनुभवी रख लेते हैं। खुद ही कहते हैं कि मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉडफादर अथवा सुप्रीम सोल, जिसको परमात्मा कहते हैं। तुम भी 100% पवित्र थे, है ना। सतयुग में हम 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने। अभी कोई पवित्रता का नाम मात्र भी नहीं था, इसीलिए कहते हैं नो कला, एक भी कला नहीं। सतयुग में 100% पवित्रता थी तो पीस एंड प्रॉस्पर्टी भी थी, यानी शांति और सुख समृद्धि भी थी। मुख्य है पवित्रता। देखते भी हो कि पवित्रता वालों को अपवित्र माथा टेकते हैं, है ना। सन्यासियों को माथा टेकते, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों को माथा टेकते हैं लेकिन उनकी महिमा नहीं गाते। महिमा किनकी गाते हैं? देवताओं की। क्यों? क्योंकि वो पवित्र थे। फिर भी नहीं समझते कि वो पवित्र हैं, उनका माथा टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, और फिर यही बात उनके पास जाकर गा रहे हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। देवताओं से कह रहे हैं कि पाप हरो देवा, तो भगवान आ गए। अब बोल रहे हैं विषय विकार मिटाओ, तो बोल रहे हैं विकार बिना कैसे रहे। तो सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी नीच है, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि सन्यासी केवल ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं। लेकिन उनका ब्रह्मचर्य भी हमें इतना प्यारा लगता है कि उनको भी माथा टेकते हैं। और ये नहीं समझ में आता कि वो तो उनकी पवित्रता है, हम भी पवित्रता धारण करें। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। शादी करने का तो छोड़ दीजिए, लड़की का शादी सेठ जैसे हुआ उसी दिन से पैर छूना शुरू कर देती है, नहीं तो कन्याओं का तो पैर का पूजा किया जाता है। तो अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी ही रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज ही खत्म होता है। यह है मृत्युलोक और वह है अमरलोक। मृत्युलोक इसलिए कि कब कौन मृत्यु को पाएगा नहीं जानते, यहाँ उम्र कोई फैक्टर नहीं है। तो अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। तो अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? आत्मा को किसके लिए ज्ञान मिल रहा है? तुम अपने को आप ही राज तिलक लगा रहे हो, है ना, राज तिलक दे रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को तिलक, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बन रहे हैं। और ये राजा बन गए, उसके बाद हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ राजा है। शेर को कोई जरूरत है कि वहाँ उसको घोषित नहीं किया गया है कि तुम राजा हो। शेर को घोषित किया गया है कि राजा हो, लेकिन शेर का शक्ति, उसे शक्तिशाली ऐसा, जहाँ बैठे उसी को सिंहासन कहा जाता है। उस आसन लेके घूमता नहीं है वो, जहाँ बैठे उसी को सिंहासन। क्यों? क्योंकि उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, वो शक्तिशाली है। वही चीज़ हमें बनना है, अपनी सर्व शक्तियों को पहचानना है और शक्तिशाली बनना है। जहाँ बैठेंगे वही मेरे लिए सिंहासन है। एक साधारण कुर्सी भी मेरे लिए सिंहासन बन जाएगा। तो जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा ना, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। कोई दूसरा तो नहीं पढ़ दिया, हम पढ़ें तो आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा कि कोई आशीर्वाद दे दिया, दादी नानी लोग बोल देगी कि जाओ IAS अफसर बनोगे, बन जाओगे क्या? नहीं। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे सब पास हो जाए। अगर एक को आशीर्वाद दे और वो पास हो जाए, बैरिस्टर बन जाए, तो सबको देगा, सब पर दूसरे पर भेदभाव करेगा क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिर ताज बनते हैं, यानी एक ताज तो पहनेंगे ही, मुकुट जो हीरे रत्नों का जड़ित होगा, और एक ताज क्या रहेगा? पवित्रता, लाइट का ताज, है ना। पतित राजाएं भी उन्हीं की पूजा करते हैं, द्वापर से राजाएं भी उनकी पूजा करेंगे। अब वो भी राजा और ये भी राजा, अंतर क्या है? वो पवित्र है और ये अपवित्र है, बस यही अंतर, इसलिए पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी उच्च बनाते हैं बाबा, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। इस ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान धन को, और फिर दूसरों को दान करना है। रखे रहेंगे क्या होता है? पानी अगर कहीं जमा है तो एक दिन सड़ जाएगा, अगर बह रहा है तो हमेशा के लिए लोगों के काम आएगा। तो उसी तरह ज्ञान लिए और ज्ञान आपके अंदर है, उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो किस काम का? एक दिन भूल भी जाएंगे, पता भी नहीं रहेगा कोई।
और जैसे जैसे किसी को देते जाएंगे तो देखिएगा कि किस तरह नए नए पॉइंट्स अपने आप निकलते हैं। तो यह सोर्स ऑफ इनकम, टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़ कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, है ना। अभी दिखाया था ना हाल फिलहाल, एक लड़की डॉक्टर बनी और अभी सर्टिफिकेट हाथ में ले ही रही है, डॉक्टर का मतलब प्रैक्टिस का ले रही थी और उसी समय हार्ट अटैक आ गया और मर गई। तो पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन ये पढ़ाई खत्म होगी क्या? ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम ये संस्कार बन जाए। विनाशी हो गई ना, मेहनत सारी मुफ्त में गई, पूरा जीवन भर पढ़ी और जब डॉक्टर बनी तो उसी दिन शरीर छूट गया। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। हमारी मेहनत हम जो कर रहे हैं वो हमारा संस्कार बनकर जा रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई स्वयं कौन पढ़ा रहा है? अविनाशी पिता, जो कभी विनाश को नहीं पाता। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, यह पढ़ाई साथ लेकर जाएंगे, ये संस्कार बन जाएगा। और ये संस्कार, और इसका निशानी क्या है? आज भी कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अचानक मर जाता है ना, देखते होंगे कि छोटा बच्चे के रूप में कोई आया है, उसको सारा शास्त्र याद है, संस्कृत का सारा श्लोक ऐसे बोलता है जैसे कि मतलब बड़ा बड़ा आदमी नहीं बोल पाएगा। वो पढ़ाई का संस्कार कुछ थोड़ा बहुत लेकर आया है। तो हम तो पूरा का पूरा लेकर जाएंगे, क्योंकि अविनाशी बाप ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, लेकिन गीता की ही महिमा क्यों है? क्योंकि यही एक ग्रंथ है जो ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं, और श्रीमत लिखा हुआ है, भगवान का दिया हुआ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। तो भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है। भगवान बहुत सारा हो सकता है क्या? यही चीज को हिंदू धर्म में, यही चीज में गड़बड़ है ना। बहुत सारे भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक ही है। तो वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। ऐसे निराकार स्वरूप में चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आत्माएं भाई भाई, क्योंकि एक परमात्मा की संतान है। लेकिन जब शरीर रूप में जन्म लेते हैं तो हमारा इस लौकिक में तो माता पिता सबका अलग है, तो सबका अपना माता पिता, अपना भाई बहन हो गए। और लेकिन फिर भी हम अभी ब्रह्मा बाबा अगर हम कोई अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी शरीर रूप में कर रहे हैं अडॉप्ट ना। शिव बाबा आत्मिक स्वरूप में, लेकिन ब्रह्मा बाबा हम सबको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, तो बहन भाई। तो इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह है युक्ति। बताएं कि एक ब्रह्मा ने पति पत्नी दोनों को अडॉप्ट किया, तो इस नाते बहन भाई हुए कि नहीं हुए? तो क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, ऐसी स्थिति में आंखें गलत नहीं देखेगी, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देखकर दिल तो नहीं हुई, है ना। चना देख लिए, भुना हुआ चना, गुपचुप देख लिए, है ना, छोले भटूरे देख लिए, खाने का मन तो नहीं करता। आज बाबा पूछा है, ऐसे दिल बहुतों की होती है और फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। घर ही में है ना, बोलते हैं कि खा लो ना, कौन तुमको देख रहा है, चुपचाप खा लो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो हम लोग हंस देते हैं और जानते हैं हम खा लिया जाए ना तो वही आत्माएं आपको क्रिटिसाइज करके तबाह कर देंगी। हम लोगों को तो करना ही नहीं है, लेकिन वो मजाक हम लोग देखते हैं, हमारी परीक्षा वो ले रहे हैं कि खा लो, कौन देखता है तुमको। तो जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, यह कहानियां बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में है। रावण कौन? 5 विकार, और वो 5 विकार स्त्रियों के अंदर नहीं है क्या? पुरुषों के अंदर नहीं है? तो आत्मा रूपी सीता रावण की कैद में है, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो कि रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, या तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। हम ही थे, देवी देवता, दैवी गुण था हमारे अंदर, रावण की प्रवृत्ति प्रवेश कर गई तो हम रावण संप्रदाय के हो गए। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, कहते हैं ना, किसी को कोई मार दिया तो बोलते हैं कि कितना राक्षस है क्या, मार दिया इस तरह से।
तो चलन आसुरी है। विकारी बच्चे कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। बाबा विकारी बच्चों को कहते हैं कि तुम कुल कलंकित बनते हो, कुल को कलंक लगाते हो। या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं फिर मुंह काला करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सारा लेकर के ज्ञान और सब प्रतिज्ञा लेकर के भी फिर विकार में गिर जाते हैं, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात तो हो नहीं सकती। जिस समय हम भगवान को पहचानते हैं, जिस समय निश्चय हो जाता है, उसी समय हम बन गए विश्व का। यही समझना है कि सतयुगी आत्मा बन गए। तो बाप है हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग रचने वाला, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे। स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग ही सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। तो शिव जयंती भी मनाते हैं। क्या करते होंगे शिव जयंती में? क्या करते हैं, क्या करते हैं अंजू बहन? शिव जयंती में क्या करते हैं? व्रत आदि रखते होंगे ना। शिव जयंती में यही करते हैं ना। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। लेकिन वो क्या करेंगे, एक दिन रखेंगे और उसी दिन से सोचेंगे। व्रत रखते हैं शिवरात्रि के दिन, उसी दिन चना कितने लोग भिगो देते हैं, है ना। छोले का चना भिगो देते हैं कि कल छोला भटूरा बनाएंगे या छोला पूड़ी बनाएंगे, चाट बनाएंगे। तो आप तो खाते रहे हैं पूरा व्रत के दौरान। व्रत के दौरान आपका चलता है कि कल तो बनेगा, कितनी जल्दी कल आए कि बनाकर खाएंगे, ऐसे व्रत करते हैं। तो इनसे ही तुमने आदि मैदान दुख पाया। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे फिर शांति हो जाएगी, है ना। सतयुग स्थापना हो जाएगा, एक तरफ विनाश एक तरफ स्थापना, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे, है ना। अभी क्या है, दूसरे धर्म का ही है ना, मेरा धर्म श्रेष्ठ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ। मूर्खता का हद है। किसी का धर्म श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? हम ये कहते हैं सबका मालिक एक है। अभी जितने लोगों को समझाने, मुस्लिमों को जाकर समझाते हैं हम लोग, हाँ हाँ सबका मालिक एक है, एकदम अच्छा से बोलेगी। बोले आइए फिर हमारे यहाँ, तब नहीं आएंगे। और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजेगी कैसे? एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है ना। ज्ञान सबको दान करना है, अपना तिलक खुद ही लगाना, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर खुद राज्य करना है। और हमें कल्याणकारी बनना है, अकल्याण नहीं करना है कभी भी किसी का। मेरे बोल से किसी को दुख पहुंच जाए, उसका अकल्याण हो जाए, ये भी नहीं करना है। सूक्ष्म चेकिंग होता रहे। खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया और हम खाने लगे। कभी भी आंखें धोखा ना दे या संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। मन में संकल्प आ भी गया तो भी मुख से कोई ऐसा बोलने नहीं, संकल्प में उसको योग द्वारा ही समाप्त कर देना है। संकल्प में आया था तो क्या करेंगे, माफी मांग लेंगे, इससे खत्म हो जाएगा योग के द्वारा। लेकिन बोल में आ गया यानी कर्मना में आ गया, आपका दिख गया, आपका लोगों को पता चल गया, तो ये तो आपका बड़ा चढ़ गया पाप। वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुनी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में मनसा कितनी शक्तिशाली हमारी होनी चाहिए, कोई व्यर्थ नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी, है ना। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर, मतलब वो बस एक के साथ कनेक्शन, कोई व्यर्थ नेगेटिव नहीं, कोई फालतू संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, है ना। कोई किसी के प्रति गलत सोचना भी नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म। ये जितना होता जाएगा उतना हम पावरफुल होते जाएंगे, और इतना पावरफुल होते जाएंगे कि जिसको जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जो बोलेंगे हो जाएगा का मतलब ये नहीं कि किसी को आप गलत भी बोल दें। हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमेशा शुभ भावना शुभ कामना का। तो इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राजाधिकारी बनेंगे। आपको कितना सारा कार्य दिया गया है, उस कार्य के लिए मनसा शक्ति बनाना कितना हमारा जिम्मेवारी है, सो सुनेंगे। प्रकृति को
तमोगुनी आत्माओं को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना। ये जो खूने नाहक वायुमंडल चलेगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे धर्म के नाम पर, उससे सेफ, खुद को सेफ रखना है, दूसरी आत्माओं में शक्ति भरना है, अन्य आत्माओं को सहयोग देना है, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। कितना जिम्मेवारी हो गया हमारा। तो हमारी मनसा कितनी पावरफुल होनी चाहिए। तो इसीलिए ध्यान दें और कभी भी किसी भी चीज़ को, बाबा के श्रीमत को मिस नहीं करें। अमृत वेला सब करते हैं ना। स्लोगन है निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है ना। निर्भय है जो परमात्मा की याद में है, जिसके साथ सर्वशक्तिमान है उसको भय हो ही नहीं सकता। और दूसरा, परमात्मा प्रेम का सागर है। अगर नम्रता मेरे अंदर नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि हम योगी आत्मा है। हम योग उससे लगा रहे हैं जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो सुख का सागर है। तो हमारी वाणी भी कैसी होनी चाहिए। बाबा कैसे, कितना रॉयल्टी से बाबा बात करता है। सब गिरे पड़े बच्चे, अपवित्र से अपवित्र विकारी बच्चे, और बाबा क्या कहा, मीठे बच्चे। अव्यक्त इशारा है, परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल नहीं आ सकती है। हम कहते हैं बड़ा विघ्न आ रहा, माया बड़ा परेशान कर रही है, माया परेशान कर रही है, ये बात आ रहा है तो आप साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मैं बाबा की याद में नहीं रहता। ये आप नहीं बोलते, आप बोलते हैं माया बहुत परेशान कर रही है। माया इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि आप बाबा की याद में नहीं रहते। बाबा का सुरक्षा कवच ऐसा है कि बाबा कल की मुरली में चलाया था कि एक आंख आपको कोई दिखा नहीं सकता है, बाबा के केवल छत्र छाया में रहे। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना, सबसे न्यारा। तब सबका मतलब बाप का प्यारा बनेंगे तो सब ऐसे ही आपको प्यार करेगा। सबसे डिटैच रह के परमात्मा से प्यार करें, सबका प्यार आपको स्वतः मिलेगा। लोगों के पीछे भागते रहिए, लोग आपको कभी भी वैल्यू नहीं देंगे। आप केवल परमात्मा से प्यार करना शुरू कीजिए। इसका उदाहरण क्या है, सृष्टि कल्प वृक्ष में बीज नीचे है, कोई भी वृक्ष है उसका बीज नीचे है, जड़ नीचे है, उसमें जड़ में पानी डालते हैं कि पूरा वृक्ष में डालते हैं। जड़ में पानी डालते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। पत्ते पत्ते में पानी डालते हैं क्या? तो हम सब पत्ते पत्ते हैं, पत्ते पत्ते, और हम पत्ते पत्ते को प्यार दे रहे हैं। और उस परमात्मा जो बैठा हुआ है, मेन बीज है, उस पर पानी डाली, उसको प्रेम कर ही नहीं रहे। बस उससे केवल प्रेम करें, पत्ते पत्ते से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर पत्ते हरे भरे हो जाने का क्या मतलब है, फिर सब आपसे प्रेम करेंगे। सबसे डिटैच होकर अटैचमेंट परमात्मा से रखिए। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि किसी का मोह परमात्मा से आपको पूरी तरह 100% जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि कभी न कभी अपनी तरफ खींचेगा। और ये बाबा मिलावटी प्रेम बाबा को नहीं मिलता। बाबा को जब भी करेंगे लाइन क्लियर, बस वही और कोई नहीं। ओम शांति।